अच्छा जी। तो आईपैड 7 जनरेशन को हम कैसे ओपन करेंगे, ठीक है जी। तो इसका इंटरनल बैटरी चेंज करना हो या इसका ये टच स्क्रीन चेंज करना हो तो इसको ओपन करना है, और किस मेथड से ओपन करना है, कैसे ये सेव रहेगा, हम इसको ओपन कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी आपको हम साथ साथ बताते भी हैं। देखें, आईपैड मोस्टली ज़्यादातर जितने भी होती हैं ना आईपैड, उनका जो है ना होम बटन, इसका थोड़ा सा हमने फोकस करना है कि अगर हम ऐसे पकड़ के रखेंगे तो ये साइड इसकी खाली होगी और इस साइड पे इसकी स्टिपें आएंगी, टच की स्टिपें और फिंगर की स्टिप। टच की स्टिप, फिंगर की स्टिप इधर है, टच की स्टिप इधर है, ठीक है जी। तो इसको हमने करना क्या, इसको सिंपल सा हमने जो है ना वो इसके कॉर्नरों पे हीट देना है, ठीक है जी। तो ऐसे हम इसके कॉर्नरों पे हीट गन की मदद से हीट देते हैं जी। हीट गन से हीट देने के बाद हम इसको ऐसा 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 रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो ये नॉर्मली नॉर्मली हमने ऐसे ऐसे इसको हीट देना है। हीट क्यों देना है, हीट इसलिए देना है कि हमने इसको ओपन करना है। अगर आप इसको हीट नहीं देंगे तो उसके लिए आपको लिक्विड यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट भी देने वो ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले तो इसको प्री हीटर के ऊपर जो है ना सेपरेटर के ऊपर रख के तो इसको जो है ना सारे को गर्म कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है। अब गर्म हो गया तो इतना नहीं करना कि ये ब्रेक हो जाए, तो इसको किसी एक तरफ से हमने इसका ये लगा लेना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लग गया, ये देखें ये गर्म होने की वजह से जो है ना एक्सेस पे काम कर रहा है, ठीक है जी। ये देखें, तो एक्स्ट्रा लगाना है हमने इसको ऐसा ऐसा से। ये मैंने बारीक एक्स्ट्रा यूज़ किया, बारीक एक्सरे से जो है ना ये इजीली रिमूव हो जाता है। तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा लगा के तो सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे ये रिमूव कर लिया है। और इसको प्री हीटर से पहले गर्म किया है, गर्म करने के बाद ये देखें अभी कितना इजी मेथड से ये ओपन हो रहा है। यहाँ तक ये सारा कंप्लीट ओपन हो चुका होगा। तो इसको हमने इससे स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये रिमूव कर देना है। तो फिंगर वाली जगह से हमने एहतियात यूज से जो है ना एक्सरे को यूज़ करना है। जिधर से आपका एक्सरा जो है ना वर्क नहीं कर रहा, मतलब वो आपका एक्सरा इसके अंदर टच के अंदर नहीं जा रहा, उधर हम थोड़ी सी हीट दे लेंगे। और तो यहाँ तक ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, गया एक्सरा इसके अंदर। अब हम जो है ना इसके ऊपर यूज़ कर देते हैं। इसको हीट देना शुरू किया हमने। हीट से इसके नीचे जो गम होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है ना इसको फिर रिमूव कर पाते हैं। तो ये यहाँ से ब्रेक है, इसलिए थोड़ी एहतियात से एक्सरे को यूज़ किया हमने। ये देखें, अब यहाँ से ज़्यादा फोकस करना है हमने, क्योंकि फिंगर का स्टिप इस जगह पे है। इधर से हम इसको थोड़ा बाहर की तरफ रख के एक्सरे को तो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये सेम मेथड से यहाँ पे हमारी टच की स्टिप है,
ठीक है जी। और इधर से हम इसको थोड़ा सा ना हार्डली कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमने चारों तरफ से एक्सरे को लगा दिया। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर ओपन करने वाले हैं, उठाने वाले हैं। ये हमारा टच इजीली, ये देखें जी, ये रिमूव हो गया। तो ये इसकी फिंगर प्रिंट वाली स्ट्रिप है जी, ये देखिए इसी के साथ है। तो इसके ये स्क्रू हैं, किसी ने पहले इसके रिमूव किए हुए हैं। ठीक है जी, इसको हमने बड़े इजी मेथड से साइड पे कर लेना है। इस जगह पे अब इसकी जो है ना हमें वो रिमूव करनी है, जो स्ट्रिपें लगी हुई हैं इसकी। तो किसी ने ये सारी गम लगाई हुई है, ये देखें। तो ये गम जो है ना, ये हमारा एलसीडी को ब्रोकन करने का सबब बनता है। हम इस गम को ऐसा ऐसा रिमूव कर लेते हैं। गम को रिमूव करने के बाद हमने एलसीडी को उठा लेना है जी। बेसिकली ये इस जगह से इसको गम तंग कर रही है जी। ये एलसीडी को जो है ना वो हवा में होने नहीं दे रही। उठा रहा हूँ मैं एलसीडी को कि ये इजी मेथड से हम उठा लें इसको, लेकिन इसके नीचे भी हमें एक्स्ट्रा की मदद से थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसे एक्स्ट्रा को हमने ऐसा ऐसा से यूज़ करना है ताकि एक्स्ट्रा अपनी कटिंग करता जाए और हम एलईडी को इजी मेथड से रिमूव कर लें। ठीक है जी, ये एलईडी हमारी रिमूव हो चुकी हुई है। अभी भी कुछ ज़र्रे गम के रह गए हैं पीछे जी, रिमूव करना पड़ेगा इसको हमें। तो इसको हमने रिमूव कर लिया। देखें जी एलसीडी भी और कंप्लीट एलसीडी बच गई है, वरना एलसीडी लोग उतारते ही ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे ओपन कर लेना है। तो हमारे पास एलसीडी की ये स्टिप है जी। सेव सोन मेथड से हम एलसीडी को रिमूव कर लिया है, इसके ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, ऐसे। और ये दो टच की स्टिपें हैं, इनको भी हमने रिमूव किया। तो ये टच और एलसीडी हमारी सेपरेट हो गई है। और फिंगर वाला स्टिप ये है जी, इधर से हम फिंगर के स्टिप को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, ये फिंगर भी हमने रिमूव कर दिया फिंगर। अभी ये हमारे पास एक स्क्रू है बैटरी के लिए, तो इस स्क्रू को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये बैटरी हमारी रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये पूरे का पूरा हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम इसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं। बैटरी वाली जगह पे हमने इसको रखना है। ठीक है जी, तो ये इसके ऊपर से हमने इसको रिमूव कर देना है। तो ये ओपन करने का मेथड था सिंपल सा। ठीक है जी, ये ओपन करके तो इसकी अगर बैटरी रिमूव करनी है तो बैटरी को भी इसी तरह बैक साइड से इसको हम हीट देंगे।
बैक साइड से हीट देने के बाद, ठीक है जी, इसकी बैक साइड मतलब कि इस जगह से इस सारे एरिया पे हीट देंगे, बैटरी यहाँ से थोड़ी लूज़ हो जाएगी। उसके बाद हम लिक्विड यूज़ करेंगे, ये वाला ऐसा लिक्विड इसके कार्बनों पे गिरा के, तो एक्सरे की मदद से चारों तरफ से इसको इजी मेथड से रिमूव करके जो बाइंड निकाल लेंगे, नई बैटरी फिक्स कर देंगे। पीसीबी को सेपरेट करना है तो ये एक्सरे लगा दिया, अब इसके नीचे भी लिक्विड फेंकेंगे। लिक्विड फेंक के ये सारे पेज इसके रिमूव करके, ठीक है, स्क्रू सारे रिमूव करके तो इसको हम ओपन कर देंगे।